Good morning, Mittu. Say good morning. Everyone, good morning. कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज है एक छुट्टी वाला दिन और अभी सोकर उठ गए हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और बनाते हैं गर्मा गर्म चाय और शुरू करते हैं आज का दिन। मिट्टू तो अभी झाड़ू पोछा कर लिया है कंप्लीट और इसके बाद बनाएंगे नाश्ता और उसके बाद जाएंगे वॉशरूम, क्योंकि करना है कपड़ों की धुलाई तो उसके लिए लगेगा थोड़ा टाइम। तो पतिदेव को पहले बना कर खिला देते हैं नाश्ता ताकि वो आराम से सो सके और मैं करती रहूँ अपना काम, क्योंकि उसके बाद मुझे वो अपना ये पूजा वाला जो एरिया है उसको भी साफ़ करना। तो मैंने कहा आप नहा लो, मैं नहा के पहले पूजा वाले जो जगह है उसकी साफ़ करूँगी और उसके बाद खाना बनाऊँगी। पहले नाश्ता बना के इनको खिला देते। तो और नाश्ते में आज हम बनाने वाले हैं पोहा। मतलब जब भी छुट्टी वाला दिन होता है तो बहुत गरम गरम पोहा खाने का मन करता है, क्योंकि बाकी दिन तो स्कूल जाना होता है तो नहीं हो पाता है। और यहाँ पर मैंने चेंज की अपनी बेडशीट, यहाँ पर लगाया है ये लाइट पर्पल कलर वाला बेडशीट। और यहाँ पर फ़िलहाल अभी लगा हुआ है छोटा वाला कूलर। बड़ा वाला कूलर हम लोग लेने वाले हैं, क्योंकि जो पुराना वाला कूलर था वो थोड़ा सा डैमेज हो गया, तो इस बार सोच रहे हैं नया वाला ले ले। तो अभी फ़िलहाल के लिए छोटा वाला लगा जो इन्वर्टर से भी चल जाता है। और मैंने ये वाला इधर पर जो एरिया है इसको बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा सिटिंग एरिया की तरह डेकोरेट करने वाली हूँ। तो बताइएगा आप लोग क्या इसमें कर सकते हैं। तो ये वाला एरिया और आज साफ़ करूँगी ये पूजा वाला जगह। और ये हूँ मैं, वेलकम टू माय किचन। और ये रात को मैंने बर्तन रात को ही धुल के रख दिए थे ताकि सुबह मुझे कोई गड़बड़ ना हो। और बाकी किचन तो देख ही रहे हैं, डेली वाला जो भागम भाग वो किचन की सफाई ऐसी हो पाती है जो हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार होती है, वो डीप क्लीनिंग होती है। आप लोग छुट्टी वाले दिन नाश्ते में क्या बनाते हैं बताइएगा ज़रूर। सबके कुछ ना कुछ स्पेशल बनता होगा, क्योंकि बच्चों की छुट्टी रहती है तो बच्चे कुछ ना कुछ खाने की जिद करते हैं। चूँकि मेरे यहाँ बच्चे फ़िलहाल है नहीं है तो ऐसी जिद वाला तो कोई मामला नहीं है, पर हाँ नाश्ते में घर पे होते तो कुछ ना कुछ अच्छा बना लेते हैं। वैसे अभी इनके मुंह में गर्मी की वजह से थोड़ा सा तीखा खा नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने बोला कि थोड़ा सा पोहा बनाते हैं कम चटपटा। तो बोले हाँ ठीक है चलेगा। कैसा बना? मिर्च तो नहीं लग रही? बनाने वाले हैं दाल के साथ करेले, और ये करेले मैंने छील लिए हैं और छील कर इनको मैं कट लगा लिया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ी देर के लिए रख दूंगी कि जो कड़वाहट है वो निकल जाएगी। तो करेले को थोड़ी देर के लिए रखेंगे। और यहाँ पर दाल में लग चुकी है सीटी और 3-4 सीटियाँ आ चुकी हैं। इसका मतलब कि दाल जो है वो पक चुकी है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 11:30 और खाने की तैयारी धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि सुबह नाश्ता कर लिया था तो इतनी कोई जल्दी नहीं है, आराम से बना लूँगी, 1 बजे तक बन जाएगा। और खाना बनाते बनाते करते जाएंगे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें, तो मुझे भी अकेला नहीं लगेगा और आपको भी एक अच्छा सा ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो फिलहाल करेले के लिए बनाएंगे मसाले। इसके लिए मैंने ले ली प्याज और इसको काटूंगी और पीसूंगी मसाला। और इस तरह की जो लंबे प्रोसेस वाले खाने होते हैं वो अक्सर छुट्टी के दिन ही बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बाकी और मेरा जो स्कूल टाइमिंग है फिलहाल वो 6:30 पर मेरी बस नीचे आकर खड़ी हो जाती, तो इतनी जल्दी तो खाना बनाना मतलब इम्पॉसिबल है मेरे लिए तो है। तो सुबह जो थोड़ा मोड़ा नाश्ता होता है वो लेकर चले गए, वो रख के चले गए, और जब वहाँ से आते हैं 12:30 बजे करीब फिर बनाते हैं खाना। और फिर भी इतनी दोपहर हो जाती, इतनी थकावट हो जाती है कि जो प्रॉपर इस तरह की जो सब्जियाँ हैं वो नहीं बन पाती हैं। वो सिंपल वाला खाना बनता है जो जल्दी नहीं बनता है उस तरह का।
तो आज छुट्टी है इसलिए बन रहा है करेले, अगर छुट्टी नहीं होती तो नहीं बनते। अभी किचन में आए हुए आधे घंटे हुए हैं और पसीना, तो गर्मी में तो खाना ही बंद कर देना चाहिए। मेरा हो तो मैं तो कभी ना खाऊं। तो यहाँ पर भूनेंगे करेले के लिए मसाला, जिसमें धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी और आप बताइए क्या। मैं तो भूल जाती हूँ, मैं इतना प्रॉपर खाने में हूँ नहीं हूँ, मतलब कुकिंग मेरी इतनी इसका मतलब कि कुकिंग मेरी इतनी बेहतर नहीं है। जैसे रूखा सूखा होता है वो बन जाता है। तो यहाँ पर चढ़ाया है तवा, और अभी बनाऊंगी इसमें भूनूंगी मसाला। बहुत गर्मी है भैया। मैंने सारे करेले भर लिए हैं और यहाँ पर तेल हो रहा है गरम, और अब करेले को इसमें डालेंगे और डालकर पकाएंगे। इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम। और यहाँ पर मेरी दाल बनकर हो गई है तैयार, और ये दाल थोड़ी सी गाढ़ी है मुझे लग रही है। इसमें थोड़ा सा फ्राई करते समय थोड़ा सा पानी डालूंगी तो ये पतली हो जाएगी। तो यहाँ पर दाल हो गई, जब तक करेले पक जाएंगे। यहाँ पर करेले बनकर हो गए तैयार, और मैंने कुछ ऐसा इन्हें भूना है, और अगर इससे ज़्यादा भूनूंगी तो जल जाएंगे, मुझे लगता है ऐसा। और यहाँ पर लग गया है आटा, तो अभी बनाएंगे फटाफट रोटियाँ। और पिछले दिनों बहुत सारी चीज़ें हुई। आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में प्रॉपर नहीं आ रहे थे, वैसे भी नहीं आते हैं, पर थोड़ा और चीज़ों में मन ख़राब हो गया तो और नहीं डाल पाई। और दरअसल मैंने पिछले आपको, अगर आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं तो आप हमेशा मेरे मायके वाले ब्लॉग में आपने सुना होगा कि मेरी 5 बुआ हैं। और उनमें से एक जो बुआ थी वो गांव में रहती थी, और जो भैया और दीदी थे, भैया मेरे पुलिस में हैं और दीदी की शादी हो गई थी, मतलब दोनों भैया दीदी दोनों की शादी हो गई थी, उनके बड़े बड़े बच्चे थे। और मेरी बुआ हमेशा से गाँव में रही, मतलब उन फूफा जी के ख़त्म होने के बाद बाबा जी उनको गांव में ले आए थे, तो वो हमेशा हम लोगों के बीच में ही रही, चूँकि अलग रहती थी पर हाँ गांव में रहती थी। तो उनसे थोड़ा सा हमारा लगाव जो था वो ज़्यादा था। वैसे तो हर बुआ के साथ है, पर उनके साथ थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए होता था क्योंकि जब भी हम हर बार घर जाते थे तो मिलना ही होता था, मतलब सारा दिन सुबह शाम आना जाना रहता था। तो मेरी दूसरे नंबर वाली बुआ जी के यहाँ हो रही थी भागवत, और उसमें शामिल होने के लिए मम्मी पापा और बुआ जी वहाँ पर गए हुए थे। और सडनली कुछ ऐसा हुआ कि बुआ जी बाइक से गिरी और उनके सर पे चोट लग गई, और चोट लगने के तुरंत बाद तो नहीं पता चला, पर धीरे धीरे वो वेंटिलेटर पे चली गई। डॉक्टर ने देखा और एग्जामिन किया, और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि ऐसे वो वेंटिलेटर पे चाहे जितने दिन तक रहें, पर ठीक होने के चांसेस बहुत कम हैं। और 1 हफ्ते लगभग वो हॉस्पिटल में एडमिट रहीं। और पर इस 1 हफ्ते के दौरान मेरे स्कूल में चल रहे थे एग्ज़ाम, और जो रिज़ल्ट की तैयारी थी वो चल रही थी, तो मैं उन्हें देखने उस दौरान नहीं जा पाई। पर जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो मैं उनको देखने जा रही थी। तो चूँकि 31 तारीख से नवरात्र शुरू हो गए थे, नवरात्र वाला बैठकी वाला दिन नहीं निकले, 31 तारीख को टिकट नहीं मिला, चूँकि मेरा मायका मैहर स्टेशन उतर के फिर उसके आगे जाना पड़ता है, थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। तो
भीड़ भाड़ की वजह से जो टिकट है वो 1 तारीख की मिल पाई, और 1 तारीख को जब हम यहाँ से निकले, हम दोनों निकले यहाँ से बुआ के देखने के लिए, तो जैसे ही हम लोग मैहर उतरे और माता रानी के दर्शन हमने किए और तुरंत ही वहाँ से खबर आ गई कि बुआ नहीं रहीं। और ये बहुत गंदा वाला फीलिंग था ये, वो मैं नहीं एक्सप्रेस कर पाऊँगी शब्दों में। तो फिर हम लोग जहाँ हॉस्पिटल जाने वाले थे वहाँ जाने के बजाय हम लोग सीधे गांव आ गए, क्योंकि बुआ को वहीं पर लेकर आने वाले थे पापा लोग सब लोग। तो वहीं उनका अंतिम संस्कार हुआ, वहीं पर सारी जो चीज़ें थी वहीं गांव में हुई। तो इस तरह जो 15 दिन थे वो बहुत उथल पुथल वाले निकल गए, बहुत इमोशनल चीज़ें हुई इस बीच में। तो मतलब समय का पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। हम जब मैं पिछली बार, अगर आपने मेरे ब्लॉग देखोगे तो मैंने गांव में अपने भंडारे वाला ब्लॉग शेयर किया था, और वहाँ पर हम सभी लोग दिसंबर में इकट्ठे हुए थे जब मंदिर का पूजन था। तो सभी बुआ लोग आई थी, सब लोग आए थे, मैं भी गई थी, और मैंने वहाँ अपना वीडियो भी शूट किया था। और उसमें मैंने कहीं उस क्लिप में आप डाला भी होगा, मैं उनको बार बार पकड़ के लेकर आ रही थी कि चलो आप 5 लोग बैठो, मुझे आप लोगों की फ़ोटो खींचनी है, आप लोगों की फ़ोटो खींचनी है। तो इतना काम में बिजी रहती थी कि अभी रुको रुको रुको, अभी खिंचा लेंगे, अभी खिंचा लेंगे, इतना काम पड़ा, इतना काम पड़ा, कर लेने दो पहले। तो बड़ी मुश्किल से उनकी एक आध कहीं पर क्लिप होगी या एक आध फ़ोटो कहीं पर होगी। पर इस बार इस तरह जाना होगा सोचा नहीं था, और बहुत बुरा हुआ। और इतना ज़्यादा इसलिए खल रहा है कि हम लोग बचपन से वहीं आस पास रहे, वहीं उन्हीं के साथ थोड़ा सा बॉन्ड जो होता है ना, पास रहो तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा था। तो अचानक से ये सारी चीज़ें हुई पर, और मैंने नहीं ये सब चीज़ें क्या बताना है, किसको बताना, कौन महसूस करता है। तो इसलिए मैंने कहीं ऐसा कुछ ब्लॉग में या किसी चीज़ में ऐसा नहीं बताया या जताया। इस दौरान बहुत भागम भाग रही, बुआ ख़त्म हुई उस दौरान 2 दिन वहाँ बने रहे, फिर वहाँ से आए, फिर यहाँ रहे, फिर 13वीं में फिर गए, ऐसे तो ऐसे बहुत भागम भाग वाला हो गया ये 8 दिन 10 दिन जो हुए। तो होता रहता है, ये सब तो जीवन है, चलता रहता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, फटाफट रोटियां बनाकर करते हैं, किचन का काम खत्म और चलते हैं कमरे में, क्योंकि अगर यहाँ ज़्यादा देर रहे तो फ़ोन भी लिख के आ जाता है, फ़ोन इज़ टू हॉट, मतलब गर्म हो जाता है, फ़ोन को भी ज़्यादा काम करना बंद कर देता है गर्मी में। तो हम तो इंसान हैं। हाँ, लो 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 लो, कैसा करेला? हाँ, करेला कैसा? कड़वा कड़वा रहा क्या? हाँ निकल लिया आपने? हाँ निकल ली? खाना खा लो, देखो खाना रखा है। मिट्ठू, ए मिट्ठू, मिट्ठू, मेरा मेरा मिट्ठू, मेरा मिट्ठू। तो मैंने ऑर्डर की थी मिंत्रा से अपना मैक्स एक ड्रेस, और ये मुझे कल ही रिसीव हुआ, और ये मैंने मंगाया मिंत्रा से, क्योंकि इसके पहले पिछले साल मैंने मंगाया था मीशो से, तो मुझे वैसी नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी। तो इस बार इसे मैंने ऑर्डर किया था मिंत्रा से। और गर्मियों में मैक्सी ड्रेस बहुत कंफर्टेबल होती है, क्योंकि मैं पहनती हूँ तो मुझे इसका आइडिया है। तो देखते हैं कैसी आई है, कैसी है। तो इसका फिटिंग तो बहुत अच्छा है, और ये कपड़ा प्योर, मतलब प्योर कॉटन में, और ये मुझे पड़ी है 809 रुपये की। और इसमें कुछ ऐसा बांधने वाला है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी वेस्ट के हिसाब से। और ये मैंने मंगाया है डबल एक्सेल में। तो फिलहाल तो बहुत सुंदर लग रहा है ये देखने के। और अभी मैं इसको दिखाऊंगी प्रॉपर स्टाइल करके, और डाल दूंगी आपके लिए शॉर्ट वीडियो में। तो मेरे लिए तो प्लस है। बस आज के ब्लॉग को ख़त्म करेंगे इस 1 गिलास गर्म दूध के साथ। और रात को सोते समय अगर थोड़ा सा गुनगुना दूध पी ले तो नींद अच्छी आती है, ऐसा मेरा मानना है। तो
अभी लाइट बंद कर देते हैं पहले। और यहाँ पर मिट्ठू सो चुके हैं। गुड नाइट मिट्ठू, गुड। अब मिट्ठू सो रहे हैं और हम भी सोएंगे। बस आज लेते हैं विदा। आई होप कि आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और अभी बजने वाले रात के 11 और फ़ोन करते हैं बंद और लेते हैं नींद। और गुड नाइट, बाय बाय, ध्यान रखिए।